साथियों, उसी के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि किस मजबूरी के कारण एक मां अपने बेटे से संभोग कर सकती है। साथियों, इस कहानी को आगे शुरू करने से पहले, ताकि तुम इस वीडियो में खो ना जाओ, इसलिए आपसे एक विनती है, एक गुजारिश है। कृपया हमारे इस चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। और आपको ये बातें अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथियों, आइए चलते हैं, इसे शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक राजा रहा करते थे। वह राजा बहुत ही ज्यादा अमीर थे। उसके जीवन में कोई भी दुख और तकलीफ नहीं थी। बस उसके जीवन में एक चीज की कमी थी, जो उसके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब वह राजा अपनी पत्नी की बात सुनकर हमेशा उदास हो जाया करता था, क्योंकि साथियों, पत्नी हमेशा कहा करती थी कि हमारे जीवन में एक भी संतान की प्राप्ति नहीं है और आप अपने धन और कमाने में लगे हो। आखिर हमारे दोनों को चले जाने के बाद यह संपत्ति कौन देखेगा और कौन खाए पिएगा इसमें। राजा सोचने लगा कि हमारी पत्नी यह बात कह रही है, वह बिल्कुल सत्य है कह रही है, क्योंकि कितना भी हम कमा लें, कितना भी बना लें, आखिर हमारे धन और उसको देखने वाला और खाने वाला कोई भी संतान नहीं है, इसलिए हमारा धन बेकार जाएगा। इसलिए वह तरह तरह के लोगों के पास जाता, कोई भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं करवाया पाया। एक बार राजा का मित्र उसने सलाह दी कि हे मित्र, हमारे झरने में एक ऐसे बाबा रहा करते हैं जो बाबा तुम्हें संतान की प्राप्ति दिलवा सकते हैं। इस उम्मीद के साथ राजा सुबह उठता है और स्नान करता है और अपने मित्र के साथ उस बाबा के पहुंचा और अपने मित्र के साथ उस बाबा के पास पहुंचा। उस बाबा ने दिलासा दिलाया और कहने लगे कि हे राजन, कि तुम्हारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन उसके जीवन में संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत गया। अब अब उस राजा की पत्नी सोचने लगी कि अब मैं किसी को दान नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को दान किया, उन्हें मैंने खिलाया पिलाया, उसके बाद भी मेरे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। अब राजा भी अपनी मुट्ठी को बांध चुका था। अब वह लोगों के मदद करने में पीछे हटने लगे। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय आया, राजा के द्वार पर एक जादूगरनी भिक्षा मांगने के लिए आती है। साथियों, उस जादूगरनी स्त्री को देखकर कोई भी चौंक जाता था, क्योंकि वह अपना लिबास इस तरह पहना करती थी और अपना रूप भी इस तरह बनाई थी। लेकिन बच्चा तो डर ही डर जाते, साथ ही साथ बूढ़े और जवान भी कोई कोई डर जाते थे। और वह भिक्षा के लिए उस राजा के द्वार पर पहुंची और उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। उस समय राजा अपने द्वार पर नहीं थे, उसके नौकर चाकर उसके घर पर थे। तभी एक दासी जाती है और उस राजा की पत्नी से कहती है, हे रानी, तुम्हारे द्वार पर एक जादूगरनी आई है और वह भिक्षा मांग रही है, साथ में ये भी कह रही है, और जिसे जो भी परेशानी है एक बार वह मेरे सामने आएगा, उसकी यह परेशानी जो भी होगी, उसकी सारी परेशानी दूर हो जाएंगी, अगर मेरे से वह परेशानी कह देगा तो। अब राजा की पत्नी यह सोचने लगी कि हो सकता है यह जादूगरनी हमें कोई ना कोई अच्छी सुझाव देगी। शायद हमारे भाग्य में संतान की प्राप्ति नहीं है, हो सकता है हमें संतान की प्राप्ति मिल जाएगी। अब वह इस उम्मीद के साथ जैसे ही बाहर निकली, तभी उसके चेहरे पर मायूसी छा गया। क्योंकि राजा की पत्नी के चेहरे पे मायूसी इसलिए छा गई थी क्योंकि वह एक छोटी सी लड़की थी और वह एक जादूगरनी के रूप को धारण किए हुए थी। अब राजा की पत्नी पीछे हटने लगी। तभी जादूगरनी कहने लगी कि हे माँ, तू पीछे क्यों हट रही है? तू अपनी समस्या बता, तेरी समस्या का समाधान मैं अवश्य बताऊंगी। अब वह यह बात सुनकर के जादूगरनी से कहने लगी कि तुम्हारी उम्र भी नहीं है, तुम हमारे बारे में क्या बताओगी? मुझे नहीं लग रहा है कि तुम्हारे पास वे शक्तियां हैं। तभी यह सुनकर वह जादूगरनी कहने लगी कि हे माँ, तू अपनी समस्या तो बता। फिर वह कहने लगी कि ठीक है, हमारे जीवन में एक भी संतान की प्राप्ति नहीं है, क्या हमारे जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाएगी? तभी वह जादूगरनी कहने लगी कि हे माँ, तू तो हमारी बात पे विश्वास करेगी या नहीं करेगी? मैं तुझे बता रही हूँ कि तेरे साथ क्या क्या घटना हुआ है।
अगर मैं तेरे घटना के बारे में बताऊंगी तो शायद तू मेरे बारे में विश्वास कर सकती है और फिर मेरी बातों पर तेरे को यकीन हो जाएगा। राजा और रानी की पत्नी के साथ राजा और राजा की पत्नी के साथ जो भी घटना घटी हुई थी वह जादूगरनी लड़की उस सबको बता देती है, जिसे सुनकर राजा की पत्नी को अच्छा लगा और वह कहने लगी कि शायद यह सच बोल रही है। अब वह उसके पास गई और उसके पैर छूने लगी, फिर कहने लगी कि हे देवी, मुझे संतान की प्राप्ति करवा दो। फिर जादूगरनी कहने लगी कि पहले तू मेरे मित्र फिर जादूगरनी कहने लगी कि पहले तू अपना हाथ दिखा। फिर वह अपने हाथ को दिखाती है। उस राजा की पत्नी का हाथ देखने के बाद वह कहने लगी कि हे स्त्री, तेरे जीवन में एक भी संतान की प्राप्ति नहीं है। तभी यह सुनकर राजा की पत्नी रोने लगी और कहने लगी कि हे जादूगरनी, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति करवा दे, तुझे जो भी चाहिए मैं तुझे दे पाऊंगी। अब यह सुनकर जादूगरनी कहने लगी कि लेकिन मैं तेरे से कुछ भी नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मैं तेरी मदद अवश्य करूंगी। और उसी वक्त वह जादूगरनी कहने लगी कि हे भगवान, इस स्त्री को एक संतान की प्राप्ति करवा दी जाए। और वह अपने साथ कुछ जड़ी बूटी लिए हुए थी और उस जड़ी बूटियों को उस स्त्री को देकर उसे खिला दिया। उसके बाद वह कहने लगी कि जा, तेरे जीवन में संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। इस बात को सुनकर के कहने लगी कि ठीक है, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरे जीवन में संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तभी जादूगरनी कहने लगी कि तेरे जीवन में संतान की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। और वह इतना कहकर के वहां से चली गई। तभी शाम के समय राजा अपने घर आता है तो वह देखता है कि हमारी पत्नी आज खुश लग रही है और घर में सारे लोग भी खुश लग रहे हैं। तभी राजा कहने लगा कि आज हमारे घर में ऐसा क्या हो गया, इस घर के सारे लोग भी खुश हैं और घर का रौनक भी बदल चुका है, हमारी पत्नी भी बहुत ज्यादा खुश है। तभी दासी यह बात को बताती है। तब पत्नी हंसते हुए उससे कहती है कि हे राजन, आप पिताजी बनने वाले हैं। यह सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है और कहता है, बताओ तुम्हें किसने कहा है। तभी वह पूरी बात को बताती है और कहती है कि यह बातें किसी को मत बताना। राजा को थोड़ा बहुत विश्वास हो रहा था, लेकिन पूरी तरह से उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि हम एक दिन पिता बन जाएंगे। साथियों, देखते ही देखते समय बीत रहा था। साथियों, एक दिन आया, उस राजा की पत्नी माँ बनने वाली थी। अब वह गर्भवती हो चुकी थी। अब इसे देख करके राजा बहुत खुश हुआ। अब वह अपनी संपत्ति को कुछ ज्यादा नहीं संभालता था। वह अपनी पत्नी की देखभाल करता रहता था और अपनी पत्नी का हमेशा ख्याल रखता था। धीरे धीरे समय बीतने के साथ राजा की पत्नी एक बेटे को जन्म देती है, जो बच्चा बहुत ज्यादा सुंदर था। फिर राजा वह उसे राजकुमार के रूप में पवित्र करने लगे। उसकी देख रेख बहुत अच्छे से होने लगी। धीरे धीरे इसी तरह समय बीत रहा था। अब उस राजा का बेटा भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उनके जीवन में और भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उनकी उम्र धीरे धीरे घट रही थी। अब उस राजा की पत्नी कहने लगी अपने राजा से कि आप अपने बेटे की जल्दी से शादी करवा दो, क्योंकि हमारी एक ही संतान है और इसकी शादी जल्दी हो जाएगी तो शायद इसके वंश आगे बढ़ जाएंगे और हमें दुख और तकलीफ नहीं होगी। जो भी हमारी संपत्ति है उसके खाने के लिए और हमारा परिवार आगे बढ़ जाएगा। उस राजा ने अपनी पत्नी की बात सुनी और वह सोचने लगा कि पत्नी जो भी बात कह रही है वह बिल्कुल सत्य कह रही है। वह अपने बेटे की शादी अपनी ही रिश्तेदारी में करने वाला था, लेकिन अपने पत्नी के मना करने पर उसने वहां से शादी नहीं की और पत्नी के कहने पर दूसरी जगह से शादी कर ली। जब दूसरी जगह शादी की तैयारी हो रही थी और जब उस राजा का बेटा रथ पर बैठ करके दूसरे गांव बारात लेकर जा रहा था, उसी रास्ते से वह जादूगरनी गुजर रही थी। जब वह उस राजा के राजकुमार को देखती है, उसे देख करके वह हैरान हो जाती है। उसके खूबसूरत चेहरे को देख करके उसे एहसास होने लगा कि काश मेरी भी कोई शादी होती और इसके जैसा ही मुझे ऐसा ही पति मिलता। और वह इससे मोहित हो गई और वह अपने जादुओं की शक्तियों का प्रयोग करने वाली थी। तभी उसे एहसास हुआ कि नहीं, मैं जो भी कर रही हूँ वह ठीक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि शादी ब्याह में माँ बाप का बहुत ज्यादा खर्च होता है और अगर मैं उस खर्च को नष्ट कर दूंगी
तो मैं एक पापी साबित होंगी। और अपने मन में यह ख्याल रखते हुए वह बारात के पीछे चलने लगी और वह उसे देखती ही गई। रास्ते में उसे जितने भी पत्थर मिलते जिससे उसे घाव का निशान भी बन जाता था, उसे चोट भी लगती थी, लेकिन वह अपनी पलकें उस राजकुमार से नीचे नहीं उतार रही थी। राजकुमार के साथ धीरे धीरे वह बारात तक जा पहुंची और उसे देख करके वह बहुत ज्यादा खुश हुई और फिर उस गांव को छोड़ करके वह बाद में दूसरे गांव में चली गई। फिर वह जादूगरनी रात के समय वह अपने कमरे में जाकर सोती है तो वह ख्वाब में देखती है कि एक दिन राजकुमार हमारा पति बनने वाला है। साथियों, अब उस ख्याल को लेकर उस राजकुमार का वह जादूगरनी इंतजार करने लगती है और उसे पहचानने लगती है कि आखिर वह कौन है और उसका पता लगाने के लिए वह बहुत समय बिता रही थी। इधर राजकुमार की शादी बहुत अच्छे घर में हुई थी, जिसके कारण उसकी पत्नी भी बहुत ज्यादा सुंदर थी। इसी तरह करते करते धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन राजकुमार अब पिता नहीं बन पाए। जब वह राजकुमार पिता नहीं बन पाए तो वह जादूगरनी उस राजकुमार को ढूंढते ढूंढते उस राजा के घर पर जा पहुंची। तभी वह देखती है कि राजकुमार इसी घर का है, लेकिन इस घर में तो कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं थी। फिर मैंने उसे संतान की प्राप्ति दी थी। जब वह राजा के घर पे जाती है तो उस राजा की पत्नी उसे पहचान लेती है और उसे फिर बैठकर खिलाती है और उसे तरह तरह के इनाम देती है और वह फिर अपने पति से और लोगों से मिलाती है और कहती है कि यही जादूगरनी है जिसने हमें संतान की प्राप्ति दी थी। हम इस जादूगरनी का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। और वह राजा की पत्नी उस जादूगरनी से कहती है कि हे जादूगरनी, कि तुझे जो भी चाहिए मैं तुझे अवश्य दे दूंगी, तू आज मेरे से कुछ भी मांग सकती है। अब वह जादूगरनी उस राजकुमार को दिल दे बैठी थी। अब वह भूल चुकी थी अब मैं इससे क्या मांगूं। तभी वह कहने लगी, हे माता, मैं तो तुम्हारे बेटे को मांग रही हूँ। यह सुनकर के उस राजा की पत्नी कहने लगी कि हे जादूगरनी, तुम ये क्या मांग रही हो? ये तो इसकी शादी हो चुकी है और तुम इसे मांग रही हो, तुम इससे शादी करना चाहती हो? तभी वह कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं इससे तो मजाक कर रही हूँ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांग रही हूँ, मैं तो सिर्फ इस बालक को आशीर्वाद दे रही हूँ। अब वह जादूगरनी भी जवान हो चुकी थी। साथियों, उसकी भी जवानी बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। कोई भी उसे देखता था वह मोहित हो जाता था, लेकिन उसके रंग रूप को देख करके उस पर कोई भी आकर्षित नहीं हो पा रहा था। अब वह जादूगरनी रोज हर गांव में घूमती थी, लेकिन हर रोज उस राजकुमार के घर पे जरूर आया करती थी और वह उस राजकुमार को देखने का प्रयास करती थी। एक दिन वह जंगल में अपनी कुटिया में भोजन बना रही थी। तभी उसे लगा कि नहीं, मुझे वह राजकुमार चाहिए। तभी अचानक से राजकुमार उस वन से गुजर रहा था। अब वह उस राजकुमार के ऊपर वह जादूगरनी शक्तियां चला देती है और उसे अपने बस में कर लेती है और कहती है कि हे राजकुमार, तुम मेरे से शादी नहीं कर पाए, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, संभोग करो और मेरे साथ तुम संबंध में रहा करो। तभी वह राजकुमार कहने लगा कि हे माँ, तुमने तो मुझे जन्म दिया है, तुम तो मेरी माँ समान हो और तुम कह रही हो कि मेरे साथ भोग विलास करो। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बेटा एक माँ के साथ भोग विलास कर सकता है? लेकिन तुमने मुझे जन्म नहीं दिया है, तो मैं आपके वरदान से ही तो जन्मा हूँ, इसलिए तुम ही तो मेरी माँ लगी और तुम कह रही हो कि मेरे साथ भोग विलास करो। ऐसा नहीं हो सकता। तभी वह जादूगरनी कहने लगी कि नहीं, तुम ऐसा सब कुछ छोड़ो और मेरे साथ भोग विलास करो। और वह जादूगरनी ने उसे अपनी जादू शक्ति से बस में करके उसके साथ भोग विलास किया। उस जादूगरनी को उसके साथ बहुत ज्यादा संतुष्टि हो रही थी। साथियों, अब वह उसे बार बार बस में कर चुकी थी। राजकुमार कहीं भी रहता, साथियों, उस कुटिया में जरूर आता था वह और उसके साथ में वह भोग विलास करता था। धीरे धीरे इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन वह रात को उठकर अपने घर से जा रहा था। अचानक उसकी पत्नी ने देख लिया तो वह सोचने लगी कि यह कहाँ जाते हैं। तभी वह अपने सास ससुर को बताती है और वे उसका पीछा करते हैं। तभी वह देखते हैं कि यह तो वही जादूगरनी है जिसने हमें पुत्र की प्राप्ति करवाई थी। और वह जादूगरनी से मिलते हैं। फिर कहते हैं, हे जादूगरनी, तुमने तो मुझे पुत्र की प्राप्ति दिलाई थी, उसके बाद में तुम इसके साथ क्या कर रही हो? साथियों, तभी वह जादूगरनी कहती है कि मुझे तो इन्हीं से विवाह करना था, शायद इनका विवाह अलग लिखा हुआ था, इसलिए ये वहां से हुआ है इनका विवाह। और उनकी बात नहीं मानती है वह।
धीरे धीरे यह समय बीतता गया। फिर उसके बाद में जादूगरनी ने सोचा कि आखिर ये नहीं मानेंगे, तो वह कुछ जादू चलाती है और उस राजकुमार को वह दिन में एक बकरा बनाकर रखती थी और रात को वह फिर से इंसान बना लेती थी। और उस राजकुमार के घर वाले बहुत व्याकुल होने लगे, इधर उधर उसे ढूंढने लगे कि मेरा राजकुमार कहाँ है, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चला। फिर एक दिन राजा ने बहुत सारा संपत्ति रखी कि अगर कोई भी मेरे बेटे राजकुमार को ढूंढ देगा मैं उसे ये सब धन दे दूंगा। तब फिर वह जाता है और ढिंढोरा पूरे गांव में पिटवा देता है। फिर एक व्यक्ति आता है और वह यह सब देखता है, तो वह लालच में आकर उस राजा से कह देता है कि हे राजन, मैं तुम्हारे बेटे को ढूंढ के लाऊंगा। तभी वह वहां से चला जाता है और इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन उस राजकुमार का कोई भी पता नहीं चलता है क्योंकि वह बकरा बना हुआ था। उसके बाद में वह रोता हुआ एक दिन गुस्से में अपने खेत पर जाके बैठ जाता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है, हे भगवान, मुझे वह संपत्ति दिलवा दो, मुझे उस राजकुमार का पता बता दो। तभी उसके मन में एक आशा उठती है और एक जुनून उठता है और दिल के अंदर से आवाज आती है कि वह राजकुमार एक वन में एक कुटिया के अंदर है। तब वह उस जंगल की ओर चला जाता है और देखता है कि वह एक कुटिया है और उस कुटिया में वह राजकुमार भोग विलास कर रहा है। तभी वह जाकर उसे खूब ध्यान से देखता है और उसके बाद में वह दूसरी रात को भी वहां आता है और वह देखता है कि रात के 12 बजे वह जादूगरनी उस राजकुमार को बकरे से इंसान बना लेती है। और फिर यह सब देख करके वह उस राजा के पास जाता है और उस राजा से कहता है, हे राजन, मैंने तुम्हारे बेटे का पता लगा लिया है, जो भी संपत्ति तुमने आज रखी थी दांव पर वो मुझे दे दो। फिर वह कहता है कि मेरा बेटा कहाँ पर है। तभी वह व्यक्ति बता देता है कि वह एक जादूगरनी के कुटिया में है, जो उस जंगल में कुटिया बनी हुई है, जो वह जादूगरनी उस जंगल में रहती है। फिर वह उसे संपत्ति दे देते हैं और वह राजा उसके पास जाता है। फिर वह राजा अपनी पत्नी को लेकर उसके पास जाता है। उस वन में जाने के बाद उस कुटिया में पहुंचता है। तभी वह देखता है कि वहां पर एक बकरा बंधा हुआ है। तभी वह कहता है, हे जादूगरनी, तुम मेरे बेटे का पता बता दो, मेरा बेटा नहीं मिल रहा है। लेकिन वह जादूगरनी कहती है, एक तो मैंने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति दिलवाई और तुम बार बार मुझसे ही पूछ रहे हो कि मेरा बेटा कहाँ है। तभी वह कहते हैं कि वो मेरा बेटा तुम्हारे ही पास है। तभी वह जादूगरनी कहती है कि एक तो मैंने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति दिला दी और उसके बाद में तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तभी वह राजा कहता है कि तुम मुझे इस बकरे को दे दो। तभी वह कहता है, नहीं, मैं नहीं दे सकती। फिर राजा कहता है कि यह मेरा ही बेटा है और तुमने अपनी जादुओं शक्ति से इसे बकरा बना लिया है। और फिर जादूगरनी कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम यह क्या कह रहे हो, मैं ऐसा नहीं करती हूँ। तभी राजा कहने लगा कि अरे कुछ तो शर्म करो, तुमने जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, तुम्हारे वरदान से वो प्राप्त तो हुआ है, आखिर तुम कैसे न कैसे उसकी मांग तो लगी। तभी वह यह सब नहीं सुनती है और उस बकरे को देने में हिचकिचाती है। तभी वह राजा जबरदस्ती ले आता है और फिर उस बकरे को वह ले जाकर अपने बहू को दे देता है और फिर वह बहू अपने मायके ले जाती है। वह कहती है एक जादूगरनी ने इसे बकरा बना दिया है। उस गांव में बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति भी जादू मंत्र भी जानते थे। तब वह ये सब देखते हैं अपने जादू से, तो वह देखते हैं कि यह वह राजकुमार है जिसके साथ शादी हुई थी और उस राजकुमारी ने इसे बकरा बना दिया है। साथियों, वह तभी उस जादूगरनी से मिलते हैं और कहते हैं कि हे जादूगरनी, हम भी एक जादू टोना करते हैं, लेकिन हम तो ये सब करते नहीं, तुम क्यों करती हो। तब ये सब देखती है तो जादूगरनी अपना जादू फिर वापस ले लेती है और फिर बकरे से उस राजकुमार को वापस से इंसान बना देती है। फिर दोनों वे पति पत्नी मौज से रहने लगते हैं और फिर वह जादूगरनी उस जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल में रहने लगती है और वह सोचती है आज से मैं ऐसा दुर्भाव नहीं करूंगी। तभी वह सब कुछ वहीं पर छोड़ देती है। तो साथियों, आप ये समझ ही गए होंगे कि एक माँ ने कैसे किया अपने बेटे के साथ संभोग। साथियों, वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक अवश्य करें
और साथ ही साथ हमें कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथियों, अभी तक हमारे इस चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक प्यारी सी नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय राधे, धन्यवाद।